छलनी छली का चलने देता, छली का चलने देता। कोई इनको चाल न जाने, कोई इनकी चाल न जाने। हार गए सब बड़े सयाने, हार गए सब बड़े सयाने। पार न पाते वेद पुराण, साधो समय बड़ा बलवान। साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान, साधो समय बड़ा बलवान। साधो समय बड़ा बलवान। इनकी एक भूल से इनको, इनकी एक भूल से इनको बाड़ा काटना गिन गिन दिन को, बड़ा काटना गिन गिन दिन को। ऐसी 12 बरस बिताए, ऐसी 12 बरस बिताए, पर्वत जैसे दुख उठाए, पर्वत जैसे दुख उठाए। रखा धर्म ध्वजा का मान, साधो समय बड़ा बलवान। साधो समय बड़ा बलवान। साधो इतने विपत्ति आने पर भी धर्म ध्वजा को नहीं छोड़ा, धर्म को साथ लेकर गए। विपत्ति आने पर अच्छे से धर्माचार डिगमा जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतने कष्ट में भी धर्म को नहीं छोड़ा, वो धर्म ध्वज को साथ लेकर चले। सिर पर लटकी है तलवारें, सिर पर लटकी है तलवारें। पैरों तले बिछी अंगारे, पैरों तले बिछी अंगारे। किंतु धैर्य का साथ न छोड़ा, किंतु धैर्य का साथ न छोड़ा। दुखों से मन तनिक न मोरा, दुखों से मन तनिक न मोड़ा। मन में बसा रखा भगवान, साधो समय बड़ा बलवान। साधो समय बड़ा बलवान। साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान, साधो समय बड़ा बलवान। साधो समय बड़ा बलवान। समय क्या नहीं करा देता। शांति संदेश लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम कभी महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये बात भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश शस्त्र नहीं उठाएंगे। लगता है कि हमको क्षत्रिय नहीं गिनते हैं, हम भी क्षत्रिय हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली सा
कि हरि अगर शस्त्र नहीं उठाए मैं उठवा कर रहूँगा। प्रतिज्ञा कर लिए, आज जो हर ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजत है गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। चंदन खंडी महारथी खंडौ कपि ध्वज सहित गिराऊं। प्रतिज्ञा ले लिया कि अर्जुन का जो रथ पे ध्वज है कपि ध्वज, उसको मैं गिरा दूंगा। कपि ध्वज सहित गिराऊं, पांडव दल सुन्मुख हों धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। खूनों की नदियां बहा दूंगा, लेकिन ठाकुर से शस्त्र उठवा कर रहूंगा। इतनी न करूं शपथ तो हरि की, इतनी न करूं शपथ तो हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। ये शपथ है, अगर इतना नहीं किया तो मैं क्षत्रियों की जो गति होती है वो मैं गति नहीं पाऊंगा। रणभूमि में विजय बनूं, जियत न पीठ दिखाऊं। अगर मैं शस्त्र नहीं उठवा दिया तो जीते जीते पीठ नहीं दिखाऊंगा, अपनी माँ गंगा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, अगर शस्त्र ठाकुर से नहीं उठवा दिया। ठाकुर भी सोच में पड़ गए कि आज मेरा भक्त शस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा ले लिया है। ठाकुर ही मुस्कुरा गए, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करना ठाकुर का स्वभाव है। करके आज भीष्म दादा ने शस्त्र उठा लिया, तो अर्जुन को तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब मेरी प्रतिज्ञा क्या होगी? अब मेरी प्रतिज्ञा का छूट भी जाए, लेकिन मुझे तो अर्जुन को भी बचाना है, पांचों पांडवों को बचाना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू भी प्रतिज्ञा कर। अर्जुन से कहते हैं तू भी प्रतिज्ञा कर। भगवान कहते हैं ना, कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्यति। है कुंती पुत्र अर्जुन तू भी प्रतिज्ञा कर। अर्जुन कहता साहब हमसे क्यों प्रतिज्ञा कराते हो, आप ही कर लो, आप जान लो, हमसे क्यों करवाते हो। कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी प्रतिज्ञा का बात कर रहा, मेरी प्रतिज्ञा में गड़बड़ होने वाली है, मेरी प्रतिज्ञा टिकने वाली नहीं है। लेकिन एक बात तुझे वचन देता हूँ, या यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। मैं तुझे वचन देता हूँ, तू प्रतिज्ञा कर कि वासुदेव का भक्त का कभी नष्ट नहीं होता। वासुदेव का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर ले। अगर भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, तो तू भी प्रतिज्ञा कर कि वासुदेव का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तू प्रतिज्ञा कर, मैं तेरा प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, मैं तेरा प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। भगवान तो भक्तों की प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। अर्जुन भी प्रतिज्ञा कर लिया कि वासुदेव का भक्त का कभी नष्ट नहीं होता, कृष्ण का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी उसका अकल्याण होता ही नहीं, उसका अकल्याण तो हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकते। वो दुखों को भी हंसते हुए झेलता है, दुख में भी आनंद लेता है साहब। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रतिज्ञा दे दी। कुंती, ये सब स्मरण आ रहा कुंती को। कि भगवान मेरा कितना साथ दिए हैं। अगर अर्जुन से प्रतिज्ञा के नहीं बोलते तो साथ मेरे पांचों पांडव जो मेरे पुत्र हैं ये नहीं बचते। कुंती की व्यवस्था है ये। महाराज भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए संदेशा लेकर के। उन्होंने सोचा चलो दुर्योधन को समझाऊंगा, ज्ञान को उपदेश करूंगा, मान जाएगा तो भले युद्ध ना हो,
युद्ध में नुकसान बहुत होता है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है, मनुष्य का जीवन गर्त में चला जाता है, कुछ शेष नहीं रहता। युद्ध किसी भी शांति का विकल्प नहीं है। भगवान हस्तिनापुर गए और जाकर युधिष्ठिर से दुर्योधन के सभा में गए और जाकर दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन समझ नहीं पाया। दुर्योधन को बहुत कुछ समझाया, लेकिन दुर्योधन ये सोच रहा है कि मैं द्वारकाधीश को इतनी सेवा सत्कार कर दूं, ये मेरी बात मान जाए, मेरे ही बातों में आ जाए। दुर्योधन की मानसा कुछ अलग थी, दुर्योधन कुछ अलग सोच रहा था, उसके हिसाब कुछ अलग थे। भगवान श्री कृष्ण जब देखा कि 56 भोग लगाकर दुर्योधन लाया सभा में और 56 भोग का मेरे से अन्वय विनय कर रहा है, लेकिन उसकी मानसा को जान गए। लेकिन इसके बोलते हैं ना, भोजन वही करना चाहिए जहाँ पर प्रेम हो, प्रेम भाव। भोजन दो स्थिति में करना चाहिए, अगर भूख लग रही हो, कहीं खाने का कुछ ना हो, कोई दे रहा तो खा लेना चाहिए, या कोई प्रेम भाव से खिला रहा हो तो खाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देख, तेरे अंदर प्रेम भाव है नहीं और मुझे भूख लग नहीं रही है, तो खाने का कोई तो औचित्य बनता नहीं है, तेरे अंदर से मलिनता भरी हुई है।